सारे टाइप के इनहेरिटेंस पढ़ लिए थे। अब इनहेरिटेंस की सेकंड क्लास है आज, और आज हम क्या पढ़ेंगे, एक और कंसेप्ट जिसका नाम है, इनहेरिटेंस से ही बेसिकली वो कंसेप्ट निकला है, मेथड ओवरराइडिंग। अच्छा, ये क्या चीज है? अब आपने जब मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। मे बी आपको याद ना हो, बट स्टैटिक में मैंने बताया था आपको मेथड ओवरलोडिंग, यस सर। राइट? कि जिसका भाई या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो, या तो टाइप ऑफ टाइप पैरामीटर ऑफ अलग हो, या तो पैरामीटर। दोनों ही पैरामीटर अलग हो, तब हम सेम नाम से मेथड बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। वो यस सर। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल था। अब डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल क्या है? मेथड ओवरराइडिंग। जब पॉलीमॉर्फिज्म कोई पूछेगा, तो पहले आप डेफिनेशन बोलोगी कि पॉली मींस मैनी, मॉर्फ मींस फॉर्म। So that means in .NET, if the same method, if a method with the same name can behave differently in different situation is called polymorphism. आप बताओगे उन्हें कि स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है। स्टैटिक में हमने पढ़ ही लिया है मेथड ओवरलोडिंग, अब हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि मान लो आपके पेरेंट ने एक जमीन खरीदी, राइट? जमीन या फिर उस पर थोड़ा सा घर बना लिया, एक एक फ्लोर का। अब आप, क्योंकि इनहेरिटेंस क्या कहता है कि अगर आपके पेरेंट ने घर बनाया है तो वो घर आपका भी है, राइट? अगर पेरेंट के पास कोई चीज है तो वो आपके पास भी है। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। अब आप क्या, अभी तक क्या था कि पेरेंट का घर आपका था। अब मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग ये क्या बोलता है कि आप चाहो तो पेरेंट के घर को तोड़ के एक नया घर भी बना सकते हो, राइट? क्योंकि आपके, अगर पेरेंट की चीज आपके पास है, तो आप चाहो तो भाई, आपके पापा ने क्या बनाया हुआ घर पुराना हो गया है, आप उसे नया बना रहे हो, या फिर तोड़ के पूरा नया घर बना रहे हो। इट इज पॉसिबल। रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल होता है कि मान लो दादा, आपके पापा का कोई पुराना घर पड़ा होगा, तो जब आप लोग आओगे तो आप लोग कहोगे चलो इसे रिनोवेट कराते हैं, या फिर इसे तोड़ के दोबारा से बनाते हैं। तो रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल होता है, राइट? यस सर। तो मेथड ओवरलोडिंग भी इस यही चीज कहता है कि अगर पेरेंट के पास कोई मेथड पड़ा हुआ है, तो उसको आप ओवरराइड कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। कैसे करते हैं, चलो ये करके देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग एग्जांपल ले लेते हैं इस क्लास का नाम। इस क्लास को यूज नहीं करते, नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रख दिया मैंने, ओ वाइट को लिख दिया, पब्लिक क्लास ए रख दिया क्लास का नाम, सिंप्लिसिटी के लिए, आसान सा नाम। क्या बोल रहा है? आई एम टेस्ट मेथड। क्लियर? ये तो सिंपल है, एक क्लास बनाई है, इसमें एक मेथड बना दिया। अब मैं एक दूसरी क्लास बनाऊंगा बी, वो इनहेरिट करेगी ए को। इसमें कोई मेथड नहीं बनाया मैंने, लेकिन क्योंकि ये ए को इनहेरिट कर रही है, तो ये टेस्ट मेथड को भी कॉल कर लेगी। करके देखते हैं, इज इट पॉसिबल? कल हमने लास्ट क्लास में करके देखा था, तो ये तो पॉसिबल था ही, पर आज दोबारा करके देखते हैं। आज क्या है? 4 Jan 2024। तो हम क्या करके देखेंगे, अपनी ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए का नहीं बी का, क्योंकि बी चाइल्ड है। बी डॉट टेस्ट मेथड। ये देखो, अब अगर यहां पे डिबग करता हूं, ऑब्जेक्ट बी का है, लेकिन देखना ए पे पहुंच जाएगा। ये कहां से आ गया, इसकी जरूरत नहीं है हमें, अपने वाले पे आते हैं। ओबीजे बी डॉट टेस्ट मेथड F11 कर रहा हूं, तो ये देखो, बी क्लास की जगह ए क्लास का कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये चाइल्ड है, वो पेरेंट है, यही तो हमने सीखा था कि अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा। हो गया या नहीं हो गया?
Yes, sir. हो गया, ये तो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है। ठीक है, ऊपर वाला गायब होगा। ठीक है, हो गया। तो आई एम अ टेस्ट मेथड कॉल हो गया। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या कहता है कि आप चाहो तो इस मेथड को चेंज भी कर सकते हो नीचे, कि कोई बंदा टेस्ट मेथड ही कॉल करे लेकिन इसकी जगह नया मेथड कॉल हो, आई एम टेस्ट मेथड की जगह कुछ और बोले या कोई और फंक्शनैलिटी कॉल हो। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके कुछ रूल हैं। क्या रूल है भाई, देखते हैं रूल। पहला रूल है पेरेंट क्लास मेथड मस्ट हैव वर्चुअल कीवर्ड इन इट्स नेम। कि भाई पेरेंट पहले अलाउ करे, तो अलाउ कैसे करेगा, अगर यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लिखेगा तभी ओवरराइड की कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मान लो आपके पापा ने कुछ घर बना के बोल दिया ये घर आप कभी भी तोड़ नहीं सकते, तब तो आप उसे नहीं तोड़ पाओगे ना, क्योंकि अगर उन्होंने आपको दिया है लेकिन कहा इसे चेंज नहीं कर सकते। राइट, जैसे गाड़ी, कोई गाड़ी होती है पिताजी की, तो वो आपको मिल जाती है लेकिन आप गाड़ी तोड़ ताड़ के नहीं थोड़ा ना बना सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट है? Yes, sir. Clear है। तो पिताजी को, पेरेंट को परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन कैसे देते हैं, उस मेथड के आगे वर्चुअल लगा के। वर्चुअल लगाना इंपॉर्टेंट है, पहला रूल है। अगर पेरेंट क्लास में वर्चुअल है तभी ओवरराइड हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब यहां पे सेम नाम का मेथड बना सकते हो आप। आपको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओवरराइड, सेम नाम का मेथड ओवरराइड, और देखना ये क्या बोलेगा, आई एम चाइल्ड क्लास टेस्ट मेथड। देखो सेम मेथड है लेकिन इसी मेथड को अब ओवरराइड कर दिया। अब मैंने कॉलिंग टेस्ट मेथड की ही कर रहा हूं, ये देखो टेस्ट मेथड ही कॉल कर रहा हूं। अब देखते हैं कौन सा कॉल होता है। F11। अब देखो कौन सा कॉल हुआ, बताओ। ओवरराइड वाला। चाइल्ड वाला, बी। क्योंकि चाइल्ड है ना, चाइल्ड वाला। चाइल्ड वाला ओवरराइड वाला। यस सर। और रिजल्ट क्या है, चाइल्ड क्लास वाला। तो कहने का मतलब ये है पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को चाइल्ड क्लास में आप ओवरराइड कर सकते हो, बट दो कंडीशन है। एक तो ये, इसके आगे वर्चुअल लगाना है आपको पेरेंट के आगे, क्योंकि अगर पेरेंट वर्चुअल नहीं लगाएगा मतलब पेरेंट परमिशन नहीं दे रहा, और बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते कुछ भी। और चाइल्ड के आगे ओवरराइड लगाना है, कि बताना है कि भाई जो मैं ये नया मेथड नहीं बना रहा, मैं जो ऑलरेडी पेरेंट के पास पड़ा हुआ है उसको ही ओवरराइड कर रहा हूं। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। और ये पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट कर दिया तो नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट का मतलब खाली अपने मेथड के अंदर ही यूज करना है। तो पब्लिक होना चाहिए, या फिर और भी एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो हो सकते हैं, वो बाद में जब एक्सेस मॉडिफायर की क्लास आएगी तो बताऊंगा कि क्या क्या एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो ये मेथड ओवरराइडिंग है। अब इसे क्यों बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि देखो इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाई मेथड ओवरलोडिंग इज अ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म वेयर एज मेथड ओवरराइडिंग इज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग में आपको रन टाइम पे ही पता चल, सॉरी कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है। अगर यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया ना, देखो एरर दे देगा, कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देता है ये, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही एक क्लास के अंदर दो सेम नाम के मेथड नहीं हो सकते, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है, इसीलिए इसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जबकि क्लास, इस ओवरराइडिंग में क्या होता है, हमें रन टाइम पे पता चल रहा है कि टेस्ट मेथड कौन सा वाला कॉल होगा, नीचे वाला होगा या ऊपर वाला, ये हमें अभी पता नहीं चल रहा कौन सा होगा। जब हम रन करेंगे, ये देखो, जब हम रन करेंगे, टेस्ट मेथड कॉल करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा कॉल होगा।
इसीलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। और कंपाइल टाइम में मतलब उसे वहीं पे ऑन द स्पॉट कंपाइल टाइम में पता चल जाता है कि एक ही क्लास में दो नाम के मेथड नहीं हो सकते। विदाउट रन करें कंपाइल टाइम में। करेक्ट, वो यहीं पे पता चल जाएगा। ये देखो जैसे हमने करके देखा था ना अभी, कि सिंपल यहाँ पे लिखेंगे तो ये देखो ऐसे ही पता चल गया। बट जो इसकी फंक्शनैलिटी हमें पता चल रही है वो रन टाइम पे पता चल रही है। तो बेसिकली ये करता क्या है, अगर मैं इसे पेंट में दिखाऊं, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो वो अपने मेंबर्स को भी मेमोरी देता है और पेरेंट वालों को भी मेमोरी देता है। तो इसने क्या किया होगा, जब इसका ऑब्जेक्ट बना तो पहले ऊपर गया होगा, इसने एक मेमोरी में किसको दे दी जगह, ये पेरेंट वाले टेस्ट मेथड, पेरेंट वाला जो टेस्ट मेथड है इसको मेमोरी में जगह दे दी, क्योंकि बिना मेमोरी के आप किसी चीज को कॉल नहीं कर सकते, तो मेमोरी में होना जरूरी है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, रेड कलर की मेमोरी है, कुछ भी मेमोरी हो सकती है, पर मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं कि जब इसका ऑब्जेक्ट बना तो पहले इसने पेरेंट वाले को मेमोरी दी। अब इसने नीचे देखा, इसने देखा कोई वर्चुअल है, कह रहा है ये तो वर्चुअल है। वर्चुअल है तो वो नीचे चेक करेगा, कहेगा क्योंकि चाइल्ड में तो डिफाइन नहीं कर रखा मैंने। अगर चाइल्ड में भी डिफाइन कर रखा है तो क्या करेगा, नई मेमोरी नहीं बनाएगा। नॉर्मली अगर चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड वाले मेथड की नई मेमोरी बनती है, बट अब ये नई नहीं बनाएगा, कहेगा ये तो वर्चुअल है भाई, इसके नीचे चाइल्ड में भी डिफाइन है। चेक करेगा, चाइल्ड में सेम नाम का मेथड मिल गया तो इसी मेमोरी पे चाइल्ड वाले को ओवरराइड कर देगा, इसके ऊपर चाइल्ड वाले को कर देगा। तो अगर अब लाल वाले के ऊपर हरा हो गया और हम कभी भी कॉल करेंगे टेस्ट मेथड, तो लाल वाला कॉल होगा या हरा वाला? बताओ ग्रीन क्या वाला। दिख रहा है? ग्रीन वाला, क्योंकि भाई वो तो बचा ही नहीं ना। अगर आपके पापा ने कोई पुराना घर बनाया हुआ है, आपने तोड़ के नया बना दिया, तो अब कोई कहेगा जाओ पुराने वाले घर में चले जाओ, तो जा सकते हो? नहीं, ग्रीन वाला रन होगा, नया ग्रीन वाला। वाला होगा, क्योंकि भाई पुराना वाला तो बचा ही नहीं ना। ओवरराइड का हाँ। मतलब यही होता है कि पुराने वाले की जगह नया वाला डाल दिया। तो पुराने में ये लाल पड़ा हुआ था, इसकी जगह हमने नए वाले टेस्ट मेथड को डाल दिया, चाइल्ड क्लास वाले को। और ये क्या है, इसे ग्रीन कलर तो मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, यस सर। बट मेमोरी में उसकी जगह नया मेमोरी डाल दी। तो हमेशा याद रखना, ओवरराइड क्या करता है, उसी मेमोरी को ओवरराइड कर देता है। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग इतना ही है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पैरामीटर ले लो, तो यहाँ पे भी पैरामीटर ले लोगे। मान लो यहाँ पे एक इंटाई पैरामीटर था, तो यहाँ पे भी इंटाई पैरामीटर ले लो। क्लियर? तो उसके पैरामीटर की टेंशन नहीं है, बस कंसेप्ट ये है कि भाई यहाँ पे वर्चुअल होना चाहिए और यहाँ पे ओवरराइड होना चाहिए। और सिर्फ पैरामीटर दोनों के सेम आएंगे? हाँ, सेम पैरामीटर, नाम नाम कुछ भी हो सकता है, बट टाइप सेम होंगे ना, इंटीजर इंटीजर। ठीक है। पैरामीटर दोनों के सेम होंगे, नाम तो आपके हाथ में है, नाम कुछ भी दो, लेकिन टाइप सेम होना चाहिए। क्लियर? यस सर। सब कुछ सेम होगा, बस वर्चुअल की जगह मतलब यहाँ पे वर्चुअल लगाना मैंडेटरी है और यहाँ पे ओवरराइड लगाना मैंडेटरी है। लिख देते हैं, सेकंड रूल क्या है, चाइल्ड क्लास मस्ट यूज override keyword to override the functionality of parent class। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब एक होता है मेथड हाइडिंग, इसी का भाई है, इसी से मिलता जुलता है, वो इसी का भाई है। देखो कैसे है भाई, बताता हूं। अब मेथड हाइडिंग क्या है, मान लो एक और मेथड है, void टेस्ट मेथड 2 ले लिया मैंने। क्या बोलेगा, आई एम पेरेंट क्लास टेस्ट मेथड 2। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। बहुत क्लियर है, ठीक है। अब ये ले लिया हमने, नीचे आते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो मुझे एक और तरीका, डॉटनेट ने एक और तरीका दिया है
कि इस अभी मैं टेस्ट मेथड 2 कॉल करूंगा इसके साथ, तो कौन सा वाला कॉल होगा? अभी मैं बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ टेस्ट मेथड 2 कॉल करूंगा, तो क्या कॉल होगा या नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा भाई, क्योंकि पेरेंट के पास है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और यही वाला होगा क्योंकि अभी तो कोई दूसरा मेथड है ही नहीं, अभी तो एक ही मेथड है, तो ये होगा। अब डॉटनेट ने कहा ये तो मेथड ओवरराइडिंग था, आप चाहो तो एक नया मेथड भी सेम नाम से बना सकते हो चाइल्ड क्लास में। आप चाहो तो चाइल्ड क्लास में भी ओ सेम नाम से नया मेथड बना सकते हो। देखो कि आई एम चाइल्ड क्लास टेस्ट मेथड 2, लेकिन आपको वो बताना पड़ेगा कि भाई ये ओवरराइड नहीं कर रहे, ये न्यू मेथड है, न्यू मेथड है, नया है। इसका मतलब क्या है? यही पेंट पे आते हैं तो मान लो जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले वो पेरेंट क्लास का मेथड बनाएगा। इसको हरा कर देते हैं, नहीं कोई और कलर दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है? टेस्ट मेथड 2 है पेरेंट क्लास का। ठीक है, अब जब वो अपना बनाने आएगा तो कहेगा भाई ये तो टेस्ट मेथड 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये दो दो बार कैसे बना सकता हूं मैं सेम नाम से? फिर ये देखेगा ये न्यू कीवर्ड, कहेगा अच्छा नया बनाना है, तो एक मेथड और बना देगा, मतलब एक मेमोरी में एक मेथड होगी और मिल जाएगी। इस बार मान लो ये जिसका लगा ले लेते हैं, तो अब मेमोरी में बेसिकली टेस्ट मेथड 2 नाम के दो मेथड पड़े होंगे। ध्यान से समझना ये। अब मेमोरी में टेस्ट मेथड 2 नाम के दो मेथड पड़े हैं, एक पेरेंट वाला एक चाइल्ड वाला। और वहां पे एक ही पड़ा था तो हमेशा नए वाले ही आएगा। यहां पे दो पड़े हैं, लेकिन दो पड़े हैं, लेकिन जब मैं टेस्ट मेथड 2 कॉल करूंगा तो देखते हैं कौन सा वाला कॉल होता है। फिलहाल के लिए समझने के लिए खाली लिखा था, इसे हटा देते हैं। अब देखना, क्या जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि मेथड हाइडिंग में दो मेथड बनेंगे, एक मेथड नहीं बनेगा। मेमोरी पे दो मेथड मिल जाएंगे। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? हाँ सर, मतलब न्यू लग जाएगा तो 2 मेथड हो जाएँगे न्यू करेक्ट, कीवर्ड मेमोरी से। पे दो मेथड होंगे, लेकिन देखिए ना कॉल कौन सा वाला हुआ, कॉल कौन सा वाला हुआ? टेस्ट बुक मेथड 2 वाला। 2। लेकिन मेमोरी पे कितने पड़े हैं? एक ये वाला पड़ा है और एक टेस्ट एक मेथड है। एक पेरेंट वाला पड़ा है। तो हाँ। इस सिनेरियो को मेथड हाइडिंग बोलते हैं। हाइडिंग मतलब कि जब हमने ढूंढा तो हमें दो मेथड मिले, लेकिन एक को हमने छुपा दिया और एक वाले को कॉल किया। तो इस सिनेरियो में पेरेंट क्लास वाला मेथड हाइड हो गया, छुप गया ना, क्योंकि सेम नाम से भाई दो पड़े हुए थे, लेकिन कॉल सिर्फ एक ही हुआ है। ये देखो खाली यही कॉल हो रहा है, वाला कॉल नहीं हुआ है, ये देखो। तो इसका मतलब पेरेंट क्लास वाला मेथड छुप गया। इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? मेथड हाइडिंग। क्या और इंटरव्यू में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड हाइडिंग, तो आप यही बताओगे। ओवरराइडिंग में तो एक ही मेमोरी में एक ही पड़ा रहता है। जब चाइल्ड क्लास का मेथड ओवरराइड करता है तो उसी मेमोरी के ऊपर चाइल्ड क्लास वाले को मेमोरी मिल जाती है। लेकिन मेथड हाइडिंग में पेरेंट का भी पड़ा होता है और एक नई मेमोरी मिल जाती है चाइल्ड वाले को। तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो वो हमेशा अपने वाले मेथड को प्रायोरिटी देता है और अपने वाले को कॉल करता है और पेरेंट वाले को छुपा लेता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। इसीलिए इसे मेथड हाइडिंग कहते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि पेरेंट वाले का फिर फायदा ही क्या हुआ? क्या कभी पेरेंट वाला कॉल होगा या नहीं होगा? बताओ, कभी पेरेंट वाला कॉल होगा? सर शायद नहीं होगा क्योंकि पेरेंट वाला तो हाइड हो गया। करेक्ट, लेकिन इन दोनों क्लास में से किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो पेरेंट क्लास का कॉल होगा? ये वाला मेथड कब होगा? जब किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? मैथ ऑब्जेक्ट टेस्ट मेथड का ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट तो क्लास का बनता है ना। हाँ यस सर। तो अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये मेथड मिल जाएगा। यही तो होता है ना कि भाई जिस क्लास को मेथड चाहिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लो। हाँ पूरे कोर्स में यही पढ़ा है हमने कि इसका कोई यस भी सर, एक चीज चाहिए ऑब्जेक्ट तो बनाकर। ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो एक्सेस हो जाएगा। क्लियर? अच्छा फिर वो हाइड नहीं होगा। हाइड नहीं होगा वो तो, क्योंकि अपनी क्लास का मेथड है, वो तो अपनी चीज को तो एक्सेस कर ही लेगा। ठीक है, यस लेकिन सर। उस केस में तो दो मेमोरी भी नहीं बनेगी, क्योंकि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो खाली अपने वालों को मेमोरी देगा। चेक करेगा मेरा कोई पेरेंट है, इसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं, तो और किसी को मेमोरी ही नहीं देगा। तो उस केस में तो खाली एक ही मेमोरी मिली होगी दोनों को, इसको। अब लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो है कि दोनों को मेमोरी भी मिले और कॉल भी ए वाला हो, पेरेंट वाला हो, ना कि चाइल्ड वाला? तो ऐसा एक सिनेरियो है। कौन सा सिनेरियो? यहां पे देखो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। अभी तक देखो, जितनी भी सुविधाएं हमने दी थी, जितनी भी ताकत दी है, वो हमने चाइल्ड क्लास को दी है। राइट? पेरेंट बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। चाइल्ड के पास है कि वो अपनी चीजें भी एक्सेस कर लेता है, पेरेंट की भी कर लेता है, बट चाहे पेरेंट क्या कर पाता है? सिर्फ अपनी अपनी चीजें। तो ये तो पेरेंट के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? यस सर। है, नाइंसाफी है। तो डॉटनेट ने क्या कहा कि पेरेंट को मैं एक अलग ताकत दे रही हूं। तो उन्होंने बोला क्या ताकत? तो उन्होंने बोला कि पेरेंट क्लास के पास ये ताकत है कि वो अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करा ले। पेरेंट क्लास के वेरिएबल, देखो पेरेंट क्लास का वेरिएबल बनाते हैं, ए ओबीजे ए, ये वेरिएबल हो गया। खाली इतना लिखा होगा तो ये वेरिएबल है। किस चीज का वेरिएबल बताओ ये? पेरेंट ओबीजे क्लास का एक और ए ए क्लास का। क्लास का वेरिएबल है। अब अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू ए। अब कोई पूछेगा एक ओबीजे क्या है, तो अब क्या बन गया ये? अब ऑब्जेक्ट बन गया। जब न्यू ए लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इससे पहले क्या है ये? अभी तक क्या है? वेरिएबल है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी तक ये यस सर। वेरिएबल है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर? यस सर। तो डॉटर ने क्या कहा कि मैं पेरेंट को भी एक शक्ति दे रही हूं, एक ताकत दे रही हूं। पेरेंट ने बोला हाँ बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या दे रहे हो? तो क्या भाई, आप अभी तक क्या होता था कि अपनी क्लास के वेरिएबल में अपनी क्लास का ही ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हो। राइट? ऐसा कोई पॉसिबल है कि ए क्लास के वेरिएबल में मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेव कर लूं? नहीं। मत, मतलब न्यू पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कर लूं? क्या ये पॉसिबल है नहीं, अपनी कि क्लास पेरेंट, के में ही सेव करते हैं। करेक्ट, अपनी क्लास के वेरिएबल अपना ही ऑब्जेक्ट करते हैं? लेकिन यस। अगर पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप है तो वहां पे पेरेंट को एक स्पेशल ताकत है कि वो अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकता है। तो ये देखो, है तो पेरेंट क्लास का वेरिएबल, लेकिन इसने अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लिया बिना कोई एरर दिए। यस सर। क्लियर? कि पेरेंट, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। चाइल्ड ने कहा भाई मुझे भी ये ताकत दे दो, तो वो कह रहे चल बे, तेरे पास तो वैसे इतनी सारी ताकत है कि तू सब कुछ पेरेंट की चीज एक्सेस कर लेता है, अब अलग से एक ताकत और क्यों दूं? तो अगर इसमें इसने को बेचारे ने मांगा पर इसको कोई ताकत नहीं मिली, ये देखो, दिस इज नॉट यस पॉसिबल। सर। हम्म। लेकिन इसके पास क्योंकि वो कोई भी और एडिशनल शक्ति नहीं थी, तो उसे ये शक्ति मिल गई कि वो अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। इसीलिए, क्योंकि ये अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है, इसीलिए एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर आप इंटीजर चाहे सेव करा दो, चाहे स्ट्रिंग सेव करा दो, चाहे बुलियन सेव करा दो, सब कुछ सेव करा सकते हो। बताओ उस वेरिएबल का नाम क्या है? उस डाटा टाइप का नाम क्या है?
याद है तुम्हें? हाँ मैंने सर, कहा था बताया एक था आपने। एक डाटा टाइप है लेकिन जो अपने अंदर सब कुछ सेव कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सबका पेरेंट है। उसका नाम है ऑब्जेक्ट। यस सर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसा डाटा टाइप है जो सबको अपने अंदर सेव कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो सबका पेरेंट है, और पेरेंट के पास ये ताकत है कि वो अपने चाइल्ड को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। क्लियर? अब ये लिंक कर यस। पा रहे हो कि ऐसा क्यों हाँ है कि सर। ऑब्जेक्ट अपने अंदर सब कुछ कर लेता है? क्योंकि भाई वो पेरेंट है, और पेरेंट को एक अलग से ताकत दे रखी है डॉटनेट ने कि वो अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब देखो, अगर अब मैं इस ओबीजे ए से, अब बताओ कोई पूछेगा ओबीजे ए किसका ऑब्जेक्ट है तो क्या बोलोगे? पेरेंट क्लास का। ना, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? ऑब्जेक्ट राइट हैंड से पता चलता है, जिसके आगे न्यू लगा हुआ है। किसका ऑब्जेक्ट है? बी। बी करेक्ट, क्लास का। बी का है। यहां से पता चलता है किसका ऑब्जेक्ट है, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। और किस क्लास का वेरिएबल है? और ए क्लास का। ए क्लास का। तो लेफ्ट हैंड साइड से किसका वेरिएबल है वो पता चलता है, और राइट हैंड साइड से पता चलता है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो बी क्लास का ऑब्जेक्ट है ओबीजे ए, लेकिन पेरेंट है। अब इसी बी बी के पास क्या क्या ताकत है? वो अपने मेथड भी कॉल कर सकती है और पेरेंट के भी। तो ये भी टेस्ट मेथड भी कॉल कर सकता है, और सॉरी ए टेस्ट मेथड 2 भी कॉल कर सकता है। दोनों कॉल कर सकता है। लेकिन यहां पे देखो, जब टेस्ट मेथड बनाएंगे, वापस आते हैं यहीं पे, जब, क्योंकि ये मेथड को देखो, मेमोरी तो उसी को मिलेगी जिसका ऑब्जेक्ट होगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो चेक करेगा, यहां पे जाएगा, अच्छा बी का ऑब्जेक्ट है, चलो बी वाले को मेथड बॉडी दो, कहेगा भी तो ये ओवरराइड है। तो चलो पहले ऊपर जाके देखो वर्चुअल मेथड है कोई। हाँ वर्चुअल मेथड है। तो पहले टेस्ट मेथड को मेमोरी मिलेगी, फिर उसी को ओवरराइड कर देगा यहाँ पे। फिर चेक करेगा, इसको मेमोरी मिलेगी टेस्ट मेथड 2 को, और फिर टेस्ट मेथड 2 को यहाँ पे नई वाली मेमोरी मिल जाएगी। तो टोटल कितने मेथड पड़े होंगे मेमोरी में? 3। एक टेस्ट मेथड और 2 टेस्ट मेथड 2। क्लियर? कोई डाउट? नो सर, क्लियर। पक्का? हाँ सर। तो अब लेकिन जादू देखना, अब जब कॉल कर रहे हैं, देखो जब यहां पे ओबीजे बी डॉट के साथ टेस्ट मेथड 2 कॉल किया था तो कौन सा वाला कॉल हुआ था? चाइल्ड वाला या पेरेंट वाला? सर ऊपर ऑब्जे बी वाला। हाँ ओबीजे बी में किया था, तो ये वाला कॉल हुआ था चाइल्ड वाला या पेरेंट वाला कॉल हुआ था? चाइल्ड वाला। करेक्ट, चाइल्ड वाला था। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, तुम्हें समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंटली बोलो बस, तुम्हें, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा है। चाइल्ड यस सर। वाला हुआ था। लेकिन यहां पे जादू देखना, क्योंकि ये पेरेंट, क्योंकि मेमोरी में तो दोनों पड़े हैं ना, मेमोरी में तो पेरेंट भी पड़ा है चाइल्ड भी पड़ा है। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल पेरेंट का है, तो जब टेस्ट मेथड 2 यहां पे कॉल होगा तो वो अपने वाले मेथड को प्रायोरिटी देगा, और इस बार पेरेंट वाला कॉल होगा, और ये वाला हाइड हो जाएगा। जब चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, तब तो चाइल्ड वाला ही कॉल हुआ था। लेकिन जब पेरेंट क्लास के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस बार देखना पेरेंट वाला कॉल होगा। ये तो टेस्ट मेथड तो ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग में तो एक ही मेथड बचा है भाई, है ही एक मेथड, तो कॉल ही वही होगा। कौन सा एक मेथड बताओ, पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला? पेरेंट वाला। पेरेंट वाला कहां? पेरेंट को तो ओवरराइड कर दिया ना चाइल्ड वाले ने। हाँ, तो चाइल्ड वाला आ गया, चाइल्ड हाँ, मेथड। सिर्फ एक ही मेथड पड़ा है मेमोरी में, कौन सा पड़ा है? चाइल्ड मेथड। चाइल्ड वाला। तो यहां पे तो चाहे आप ए का वेरिएबल लो चाहे बी का वेरिएबल लो, कौन सा वाला कॉल होगा? चाइल्ड वाला। चाइल्ड वाला, क्योंकि भाई मेमोरी में पेरेंट वाला पड़ा ही नहीं तो कहां से कॉल हो जाएगा? जो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, मैं बोलूं जाओ उसको बुला के लेके आओ, तो बुला सकते हो उस बंदे को जो पैदा ही नहीं हुआ? नहीं। नहीं। तो उसी तरह से यहां पे तो हमेशा चाइल्ड वाला कॉल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन बार मेरा वीडियो देखना है ये। तो ये देखो चाइल्ड वाला हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, चाइल्ड वाला हो गया। लेकिन यहां पे देखो, ऊपर जब मैं बी क्लास का वेरिएबल था तो उसने चाइल्ड वाला कॉल किया था। यहां पे मैंने दिखाया था कि कौन सा वाला कॉल किया था, चाइल्ड चाइल्ड वाला वाला। कॉल किया था। इस बार लेकिन क्योंकि ए क्लास का वेरिएबल है, तो वो अपने वाले को प्रायोरिटी देगा,
और पेरेंट वाला कॉल करेगा और इसको हाइड कर देगा। देखना भी जादू। कौन सा कॉल हुआ? पेरेंट वाला। पेरेंट वाला हुआ। तो चाइल्ड वाला हाइड हो गया एंड पेरेंट वाले को प्रायोरिटी मिल गई तो वो कॉल हो गया। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, म्यूट हो गया था। अच्छा, तो मैं क्या यस कह रहा था कि अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और चाइल्ड क्लास का ही वेरिएबल यूज करोगे, तब तो भाई अपने वाले को प्रायोरिटी देगा और चाइल्ड वाले को कॉल करेगा और पेरेंट वाले को हाइड कर देगा। लेकिन अगर पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो चाइल्ड क्लास वाले को हाइड कर देगा और अपने वाले को, अपने वेरिएबल वाले को प्रायोरिटी देगा और पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा। इसीलिए इसे मेथड हाइडिंग कहते हैं, कि जब एक टाइम पे चाइल्ड वाले को हाइड कर देता है, दूसरे टाइम पे पेरेंट वाले को। लेकिन मेथड यस सर। ओवरराइडिंग हमेशा कौन किसको कॉल करेगा? सर मेथड ओवरराइडिंग हाँ, हमेशा किसको कॉल करेगा? पेरेंट वाले को या चाइल्ड वाले को? चाइल्ड वाले को। करेक्ट। क्यों? क्योंकि पेरेंट वाला तो जिंदा ही नहीं बचा। हाँ वो हाइड हो राइड हो गया ओवरराइड हो गया। करेक्ट, वो ओवरराइड हो चुका है। बहुत यस सही, सर। अब तुम समझ गए मेथड हाइडिंग यस और सर। ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है? यस सर। बता पाओगे इंटरव्यू में? इस यस तरह सर। से बना के दिखा देना कि भाई वहां पे तो एक ही मेमोरी मिलती है, उसी पे ओवरराइड कर देते हैं, यहाँ पे दोनों मिलती है। लेकिन जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड को कॉल करेंगे तो वो अपने वाले को अपने वाले को प्रायोरिटी देगा, कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अपने वाले को प्रायोरिटी देगा, अपना वाला कॉल हो जाएगा, बाकी दूसरे को हाइड कर देगा। यस सर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस तुम्हें पढ़ाया था। मैंने कहा था मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉटनेट में सपोर्ट नहीं करता। यस सर डायमंड प्रॉब्लम की वजह से। बिल्कुल सही, डायमंड प्रॉब्लम की वजह से। तो आप समझते हैं डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है। आते हैं पेंट पे। देखो, मान लो मेरी एक क्लास है, ए क्लास। क्लियर? यस सर। इसमें इसको इनहेरिट किया हुआ है दो और क्लासों ने। पहली क्लास है बी, ठीक है। ये तो भी सिंगल इनहेरिटेंस है, एक ही बी ने ए को किया हुआ है और सी को भी किया हुआ है, सी ने भी ए को किया हुआ है। ये पॉसिबल है डॉटनेट में, या बी यस सर ए को कर सकता है, सी मल्टी भी। इसे क्या बोलते हैं? हायरार्किकल बोलते हैं। यस सर। मल्टी लेवल नहीं, मल्टी लेवल तो अगर बी का भी बेटा हो जाएगा तो होता है मल्टी लेवल। इसे हायरार्किकल बोलते हैं कि एक हायरार्की इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगी। अगर आप पहले समझ लेते, पहले सपोज कर लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर पॉसिबल होता तो क्या दिक्कत आती। तो अभी मैं मान रहा हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। पॉसिबल होगा तो यहाँ पे डी क्लास होगी, डी ने बी को भी इनहेरिट किया हुआ है और सी को भी किया हुआ है। ये डॉटनेट में पॉसिबल नहीं है, बट मान लो एक बार को कि पॉसिबल होता। ठीक है, यस सर। डी ने बी को भी किया हुआ है, सी को भी किया है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती। आपने अभी अभी मेथड ओवरराइड पढ़ा हुआ है, राइट? यस सर। मान लो ये टेस्ट मेथड होता, इसका नाम है टेस्ट मेथड ए क्लास में। ठीक है, ये बोलता आई एम टेस्ट मेथड। अब इसको ओवरराइड कर देता बी वाला। ध्यान से समझना, इसको बी वाले ने ओवरराइड कर दिया तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? टेस्ट मेथड।
क्या बोलेगा? आई एम बी टेस्ट मेथड, और इसको सी ने भी इनहेरिट कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ये क्या बोलेगा? आई एम सी टेस्ट मेथड। क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। अब मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। डी को कौन कौन से मेथड मिलेंगे? अब देखो, मैंने बनाया डी क्लास का ऑब्जेक्ट और कॉल कर रहा हूं डी डॉट टेस्ट मेथड। अब डी के पास एक टेस्ट मेथड ये वाला है, ये बोल रहा है आई एम बी टेस्ट मेथड। एक टेस्ट मेथड ये वाला है, ये बोल रहा है आई एम सी टेस्ट मेथड। तो अब डी किसको कॉल करे? इसको करे या इसको करे? कंफ्यूजन है, राइट? नॉट पॉसिबल यस कि सर। दो दो को कॉल कर लेगा, एक टाइम पे यस एक ही सर। मेथड कॉल होता है। यस तो सर। क्योंकि यहां पे ये प्रॉब्लम आ गई डी के पास कि भाई अगर ये सिनेरियो आ गया कि मैंने दो को इनहेरिट किया और वो दोनों किसी ने किसी को ओवरराइड कर रखा है, तो अब मैं जब डी से कॉल करूंगा तो ये वाला मेथड कॉल करूं या ये वाला करूं? ये तो दोनों में सेम नाम के मेथड हैं। यस सर। तो यहां पे ये प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो क्या शेप बन रही है, ये डायमंड शेप। डायमंड शेप बन रही है। इसीलिए ये डायमंड प्रॉब्लम कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे डी के पास डिलेमा है। अगर अभी वैसे तो अब वो करता नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो डी बी सी को कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर करता होता तो इस सिनेरियो में वो फंस जाता कि भाई किसको कॉल करूं, मैं इस वाले को या इस वाले को, क्योंकि दोनों में ही टेस्ट मेथड है, दोनों ने ही ओवरराइड कर रखे हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। डायमंड प्रॉब्लम समझ गए? बोल पाओगे? इंटरव्यू में बता पाओगे? यस सर। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक आज का। अच्छा, मेथड ओवरराइडिंग जो होता है ना, मैंने कहा था वर्चुअल कीवर्ड मैंडेटरी है। आप चाहो तो एक और क्लास बनाते हैं। ये देखो, ये देखो, तो आपने सेम मेथड को इस क्लास में भी ओवरराइड कर लिया, राइट? तो या तो यस सर। पेरेंट के पास इंटरव्यू पूछेगा कि आप क्या वर्चुअल होना जरूरी है, तो आप बोलोगे या तो पेरेंट वाले के पास वर्चुअल लिखाओ या तो ओवरराइड लिखाओ। समझ रहे हो? ओवरराइड यस भी सर। होगा तो उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं। वही बात होगी ना, दादाजी ने घर बनाया था, बेटे ने तोड़ के नया बना लिया, फिर उसके बेटा भी तो तोड़ के नया बना सकता है। बना सकता है या नहीं बना सकता? हाँ, ओवरराइड से। करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि वर्चुअल कीवर्ड ही हो, वर्चुअल टॉप पे कहीं ना कहीं होगा। तो लेकिन पेरेंट के पास या तो वर्चुअल हो या तो ओवरराइड कीवर्ड हो, तब हम ओवरराइड कर सकते हैं। यस सर। क्लियर? तो अब जब सी यस का सर। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टेस्ट मेथड कितने मिलेंगे? 3 बनेंगे या एक ही को मेमोरी मिलेगी? सी के ऑब्जेक्ट में। हाँ, पेरेंट को भी मिलेगी मेमोरी ओवरराइड के केस में, या सिर्फ एक ही को मिलेगी? सर एक को ही मिलेगी जो लास्ट में आएगा, मतलब ओवरराइड करेक्ट, कर देगा। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। अब आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है इसका मतलब, बहुत सही यस सर। जवाब। कि हाँ भाई, पहले वो उसको मेमोरी देगा ऊपर वाले को, फिर देखेगा भाई ये तो वर्चुअल है, कोई ओवरराइड है, हाँ यहाँ पे देखो तो ओवरराइड कर देगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर ये ओवरराइड कर देगा, तो लास्ट में बचेगा एक ही बंदा। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार, मेरा कोई ना ओवरराइड ना कर पाए, तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है सील्ड। तो अगर मैं अपनी क्लास के आगे सील्ड लगा दूं तो अब ओवरराइड नहीं कर पाएगा। देखो, जैसे अपने मेथड के आगे सील्ड लगा दिया, तो अब इस मेथड को कोई ओवरराइड नहीं कर पाएगा। मान लो यहां पे नहीं लगाया मैंने,
मुझे रोकना है कि मैं तो ओवरराइड कर दूं, जैसे दादाजी की जमीन है, मैं बोल रहा हूं मैं तो घर बना रहा हूं, मेरा बच्चा कोई तोड़ ना पाए इस घर को, तो मैं सील्ड लगा दूंगा। मान लो इसने सी ने सील्ड लगा दिया, तो अब जब कोई नई क्लास बनेगी और वो सी को इनहेरिट करेगी, और अगर हम सोच लें कि ये बंदा ओवरराइड कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। तो इंटरव्यू में पूछते हैं क्या कोई ऐसी सिनेरियो है भैया कि जहां पे आप ओवरराइड ना अलाउ करें, तो क्या बोलोगे आप? पॉसिबल है सील्ड कीवर्ड से। सील्ड कीवर्ड से। यस सर। और एक और जादू देखो, यहां पे सील्ड नहीं लगाया मैंने, अगर क्लास के आगे ही सील्ड लगा दिया है तो उस पूरी क्लास को ही इनहेरिट नहीं कर पाओगे। कि मान लो पापा जी ने बोल दिया कि इस जमीन में आगे कोई यूज नहीं कर सकता, ये मेरी जमीन यहीं पे खत्म, सील्ड कर दी मैंने, तो उसका कोई भी बच्चा उसे यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर क्लास के आगे सील्ड लगा होगा तो क्लास को ही इनहेरिट नहीं कर पाओगे। अगर मेथड के आगे सील्ड लगा होगा तो मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आगे समझ। बस फिर आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? नहीं सर, समझ आ गया। अभी से कम आपके यहाँ 3-4 दिन है, ये वीडियो आपको 2 या 3 बार देखना, तब समझ में आएगा मेथड हाइडिंग ओवरराइडिंग अच्छे से। उसके बाद यस प्रैक्टिस सर। करना। ओके सर। ठीक है, चलो यस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।